Very good evening, guys. Good evening, sir. Okay, quickly turn on your videos. So, क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ बताओ कृष्णा, क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? सर हमने तीसरा मेथड सीखा था जिसमें से हम गुडविल निकालते हैं। क्या नाम था मेथड का? सर मेथड का नाम था कैपिटलाइजेशन मेथड। बताओ, तुम्हें देखकर बताना पड़ रहा है। थोड़ा याद, थोड़ा सा। सर ओके उसके लावण्या, कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू या टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। सॉरी, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है? सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी निकलती है जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है इन मेरी थोड़ी ना निकलती है, गुडविल की निकलती गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR रेट। है। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है पार? सर टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। सिद्धार्थ, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं? देख के भी बता सकते हो, लिखा होगा अगर तो। मैं बताऊं? नहीं, तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। सर शायद नहीं लिखा मैंने। वेरी गुड। अनंतिक, आप बताओ। लॉस, एडवर्टाइजमेंट और डिफर्ड रेवेन्यू। ओके, तो मेरा एक और क्वेश्चन है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये लॉस है? सही लिखा। ये क्वेश्चन मुझसे किसने पूछा? लावण्या ने पूछा था। तो लावण्या तुम ही बता दो, अनंतिका नहीं बता रही। कब कैसे पता चलेगा हमें ये लॉस है? सर जब पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हो और या एसेट साइड पे दिया हो, और पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे उसको? प्रॉफिट ही मानेंगे। प्रॉफिट मानेंगे। वेरी गुड। चलिए, सो हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड कर लिया। इजी था, सिंपल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। ठीक। सो हमने ये देखा था कि जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं, सो देर आर टू मेथड्स अंडर कैपिटलाइजेशन। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल या एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। जिसमें से हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आपने बताया कि कैसे निकलता है। कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन 200 डिवाइडेड बाय NRR। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है? इधर थ्रू एसेट अप्रोच और थ्रू लाइबिलिटीज अप्रोच, है ना। और कौन कौन सी चीजें माइनस करते हैं हम लोग? दो चीजें माइनस करते हैं, एक फिक्टिशियस एसेट्स और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कृष्णा, कैसे पता चलेगा कि कोई इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है कि नहीं है? सर अगर
हुआ ट्रेड ट्रेड है वहाँ ब्रैकेट में तो हम ऐड करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो माइनस कर देंगे। नहीं, ऐड नहीं करना है, वो तो टोटल एसेट में ऑलरेडी इंक्लूड ही होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है, यू गॉट इट, आई गॉट इट, कि तुम्हें पता समझ में आएगा। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, इट इज ऑलवेज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट को ट्रेड तभी मानेंगे जब स्पेसिफिकली हमें बताया गया है दैट इज दिस इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो आज हम कौन सा कर रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। यहाँ पर आपका गुडविल डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ पर कुछ माइनस नहीं करना है। गुडविल इज इक्वल टू, आप ले लीजिए सुपर प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/NRR से। बस आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली गुडविल होगा, यहाँ पर अपने को कुछ माइनस नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मूला। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब NRR को उल्टा कर दीजिए, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर गुडविल। एम आई क्लियर? सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, मुझे आई थिंक सॉरिश बताएगा, सॉरिश सुपर प्रॉफिट कैसे निकलोगे? सर सुपर प्रॉफिट हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। हाँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब पार्थ मुझे बताएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और मुझे कौन बताएगा, अनंतिका, अनंतिका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितने साल के अमाउंट्स दिए जाते हैं वो उनका सम डिवाइडेड बाय जितने भी हाँ, वो होते हैं तो साल। क्या व्हाट शी सेइंग, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, और अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सिंपल। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम कैपिटल को कंपेयर करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सीधा सीधा काम है, सुपर प्रॉफिट निकाल लो और उसको 100/NRR से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल। सो एक दो क्वेश्चन ये करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं कौन किस तरीके का क्वेश्चन आया था, और फिर हम अपने इस चैप्टर को क्लोज कर लेते हैं। तो मैंने जज्बातों में बुक बहुत आगे की खोल ली। हम्म, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। डायरेक्ट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख, टोटल एसेट्स इज 15 लाख। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ₹1,50,000। ठीक है, और बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल 12 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और बोल रहा है गुडविल निकालिए बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आप ट्राई कर सकते हैं, करिए।
क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, मैं 1 मिनट के लिए हटाऊंगा क्वेश्चन। सर आंसर 6,20,000 है। 6,20,000। देखिए और किसी का भी आने दो, है कि नहीं है, ओपन सस्पेंस रखता है। हाँ बोलो कृष्णा, आज गलती करी क्या? सर मेरा तो बहुत उल्टा आ रहा है आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 1000। हाँ, 8000। 8,000। सर इसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर ले लिया होगा, पक्का से। हाँ हाँ, क्योंकि पहले मैंने भी स्टार्टिंग में वही कर दिया था। होता है इस उम्र में, ऐसी गलतियां होती है, ध्यान कहीं और होता है ना इस उम्र में। सर तो भी 8 लाख आ रहा है मेरा तो। फर्क है ना सर तो भी। 8 लाख आ रहा है, और तेरा कितना आ रहा है? 620। ठीक है, और दूसरों का देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ सॉरी, कितना आया? एक सेकंड निकाल रहा हूँ। लावण्या, सिद्धार्थ। सर एक सेकेंड। सर हो गया, एक कर सेकंड। रहा हूँ। सर 6 लाख 20,000, 50। 50,000। अभी तो कुछ नया ही आंसर आ गया। ठीक है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मैं बताऊं अनंतिका, सिद्धार्थ नहीं आ रहा हो तो? हाँ सर। तो, so सही आंसर है जो कृष्णा ने दिया, दैट इज 8 लाख। बधाई हो कृष्णा। अब देखिए मेरी एक बात समझिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ा सा उलझा दिया उन्होंने। आपको दो चीजें दी है, एक दिया है टोटल एसेट, एक दिया है आपको पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें ये दिया हुआ है कुछ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग। अब आप एसेट अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यू नीड सुपर प्रॉफिट। सो वी नीड सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे लिख लेता हूँ, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो हमें 100 डिवाइडेड बाय 10, ये तो पता चल गया। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट गिवन है। वो कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूं एसेट अप्रोच से, तो आपको क्या चाहिए होगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
क्या हमें टोटल एसेट्स तो दिया हुआ है 15 लाख, पर क्या क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया हुआ है? नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आपको कौन से अप्रोच से जाना पड़ेगा? लायबिलिटी अप्रोच से। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकलता है? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आपका कैपिटल कितना दिया है? 12 लाख। कोई रिजर्व सरप्लस है नहीं, कोई प्रॉफिट है नहीं, कोई लॉस है नहीं। अब एक क्वेश्चन बचता है कि बच्चे ना ये इन्वेस्टमेंट देखकर सोचते हैं यार इन्वेस्टमेंट है, इसको हटाना पड़ेगा। बट ये कौन से इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अपन कुछ नहीं करते हैं। सो सीधा सीधा आपकी 12 लाख ही कैपिटल है। एम आई क्लियर? किसी को डाउट? लावण्य कोई डाउट? सर अगर टोटल एसेट्स दिए हैं तो सीधा वही नहीं हो जाएगा? बेटा टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस भी तो करना पड़ता है, पर एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रीट टोटल एसेट एज अवर कैपिटल? ठीक है। सो 12 लाख सीधा सीधा, 12 लाख जो है वो आपकी कैपिटल है। इसको कर देंगे 10/100 से मल्टीप्लाई, तो 1,20,000 आ जाएगा। सो अवर सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट दैट इज 2 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 1,20,000। सुपर प्रॉफिट विल बी 80,000। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, एक नया क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ नया मुझे दिखा अभी इस साल की बुक में। और एक डाउट था बस। हाँ बोलो। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल से नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि कैप कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनती है? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ही बताया था। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब ये एक नया क्वेश्चन मुझे दिखा है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है? अ फर्म, पर मुझे इससे कुछ खास दिख नहीं रहा। चलो लेट्स सी क्या है। द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट few year, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड कौन सा बोला है? एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट? कुछ नहीं बताया। तो ऐसे केस में आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो। जनरली जब हमें नहीं पता होता है तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट करते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो। गिवन दैट एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 10 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब ये कुछ नया वर्ड आया जो अभी तक हमने नहीं देखा, तो शायद मैंने भी आपसे क्लास में डिस्कस नहीं किया है। एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैन यू कैलकुलेट द गुडविल? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन में नहीं बताया, वी कैन यूज इधर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आंसर जनरली सेम आता है। 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, सबका आ गया? जिनका नहीं आया कर लो।
सर आंसर क्या था? 1,50,000। आ गया। सिंपल है ना? अनंतिका, आगे तुम्हारा भी आंसर पार्थ। ओके, चलिए। अब ना ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा, एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मुझे एक वर्ड दिख गया तो मैंने सोचा इस वर्ड के ऊपर भी डिस्कशन कर लें। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, बट क्योंकि दिया हुआ है तो अपन इसके बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेबस का पार्ट नहीं, ये वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। इस वर्ड का कोई इफेक्ट पड़ा? हमारा आंसर 1,50,000 है, इसका कुछ यूज नहीं हुआ। इसका यूज तब आता जब यहाँ एक्सक्लूडिंग की जगह लिखा होता इंक्लूडिंग गुडविल, और ये गुडविल का अमाउंट भी दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000। सो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा अगर निकालना होता है तो, किसी भी अप्रोच से? सर एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस फिक्सिस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने क्या बोला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस प्लस कोई प्रॉफिट हो। अच्छा, इसमें नहीं, इसमें प्रॉफिट नहीं ऐड होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सॉरी। अब ना अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि गुडविल भी है, मतलब कंपनी जिस दिन गुडविल कैलकुलेट कर रही है उस दिन ऑलरेडी उनके पास कोई गुडविल है, तो आपको उसे भी माइनस करना है। तो अब इस फॉर्मूले में, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में एक और चीज लिख लीजिए, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। मींस अगर मेरे क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना है और मुझे क्वेश्चन में गुडविल दिया भी हुआ है एक बैलेंस शीट के अंदर, या फिर क्वेश्चन में दिया है कि इंक्लूडिंग गुडविल है मेरे एसेट्स, तो मुझे उस गुडविल को माइनस करना है, क्योंकि वो पुरानी गुडविल है, उसको हटा के अब हमें नई गुडविल कैलकुलेट करनी है, दैट्स व्हाई हम उसको हटा देते हैं। ये एसेट अप्रोच था। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी हुई है तो उसे भी आपको माइनस करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन दिमाग में? नहीं। सर हाँ। ये एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल में से भी माइनस होगा अगर। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ही होता है। दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, दोनों सेम तरीके से ही निकलते, तो वहां पर भी माइनस ही होगा। मतलब इस क्वेश्चन में अब जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालता तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती, क्वेश्चन नंबर 31 में, सर मेरा टोटल एसेट्स था 10 लाख, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,50,000, और मैंने तुमको बताया कि ये भी दिया हुआ है इंक्लूडिंग गुडविल, तो इस गुडविल को भी मैं माइनस कर दूंगा। तो अब मेरी कैपिटल कितनी आएगी, 7,50,000। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आता। फिर मैं इसका 10% निकालता, तो 75,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता। फिर उसको मैं अपने इसमें से माइनस करता 1 लाख में से, तो 25,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता, इंटू 100/NRR कर देता, तो 2,50,000 मेरी गुडविल आती। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे दिखा, पर ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं। पर क्योंकि कॉन्सेप्ट बुक में है तो इट मीन्स इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दी है और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी दिया हुआ है, तो मुझे उसको भी माइनस करना है वाइल कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। एम आई क्लियर हियर? डाउट है। हाँ, बोलो। पर मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए था कि हमने अभी तो माइनस कर दी गुडविल, हम्म। हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ये वाली, और पुराने वाली प्लस होनी चाहिए ना सर, एंड प्लस में। क्यों होगी बेटा, देखो तुम्हारे टोटल एसेट्स में ऑलरेडी तुमने गुडविल कैलकुलेट करके रख दिया है, इंक्लूडेड है। पर वो कौन सी गुडविल है, वो तो पुरानी गुडविल है ना। अगर तुम अपने फर्म की नई गुडविल निकालना चाहते हो तो तुम्हारी जो पुरानी गुडविल है उससे क्यों तुम कंसीडर करोगे, है ना, वो तो पुरानी गुडविल है। और वैसे भी अगर तुम याद हो, पहला पहला क्लास मैंने पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था, AS 26 बोलता है कि गुडविल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए।
और अगर रिकॉर्डेड है तो उसको एज सून एज राइट ऑफ कर देना है, मतलब हटा देना है। सो अगर मेरे क्वेश्चन में मुझे एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 सिर्फ गुडविल नहीं होना चाहिए, बट है तो राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? हटा दो, दैट्स हम उसको माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है सो गुडविल एक तरीका का फिक्टिशियस एसेट ही नहीं हो? ना ना, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें रेवेन्यू अर्न करके नहीं देते हैं, पर गुडविल तो वेरी मच इज अ प्रॉपर इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग द इनकम। पर हम उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको बनाने के लिए हमने कोई पैसा दिया नहीं है। हम वही चीज रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में जिसके लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। सो अगर तुम्हारे फर्म की गुडविल है, उसके लिए तुमने एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा ना दिया है। पैसा देकर गुडविल थोड़ा ना आई है, वो तो तुम्हारे वर्क से आई है। इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। सर सिद्धार्थ, ये चीज तुम्हारे दिमाग में कम आई होगी क्योंकि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो डोंट जैसे वरी अबाउट था कि हम पैसे पे करके गुडविल नहीं ले सकते, पर हमने इट। इनडायरेक्ट पैसे पे करके गुडविल ली होगी भाई सर, जैसे क्वालिटी ऑफ आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करके, तो हमारा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम पैसे दे रहे थे एज पर योर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ सर्विस, तब तुमने ये सोचा था कि मैं गुडविल के लिए पैसे दे रहा हूँ, कि तुम अपनी सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे थे या सर्विसेज के लिए पैसा खर्च कर रहे थे? सर दोनों के लिए कर रहे थे ना, दोनों के लिए। ना, हमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैब कुछ भी यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ हम्म, पर मैंने सोचा यार बच्चों को पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, तो मैंने एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा ले लिया। तो जब मैंने ये हाई रिजोल्यूशन कैमरा लिया, तो अब तुमको लगेगा यार ऑनलाइन क्लास बढ़िया परफेक्ट हो रही है, पिक्चर भी सही आ रही है, क्लियर आ रही है, तो तुमको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो हम्म, तुम्हारी नजर में मेरी इसके लिए नाम बनेगा कि सर की पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है तो हमें फील अच्छा आता है, अच्छी स्क्रीन पे दिखता है। बट जब मैंने ये खरीदा, तो क्या मैंने ये सोचकर खरीदा था कि मैं अपना नेम और फेम बनाऊंगा? मैं तो अपनी सर्विसेज को बेटर कर रहा हूँ। मैं अपनी सर्विसेज अच्छे से अच्छे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने गुडविल के नाम से नहीं खरीदा है वो चीज। जो चीज मैंने खरीदी, जो मैंने हाई रिजोल्यूशन कैमरा खरीदा, तो मैंने हाई रिजोल्यूशन कैमरा के नाम से खरीदा, तो मैं उसको एज अ हाई रिजोल्यूशन कैमरा रिकॉर्ड करूंगा अपना ऐसे, कि मैं गुडविल रिकॉर्ड करूंगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरा रिकॉर्ड है ना? करेगा। तो मैंने उसको उस नाम से नहीं खरीदा, गुडविल के नाम से नहीं खरीदा। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रिकॉर्ड गुडविल, आई विल रिकॉर्ड हाई रिजोल्यूशन कैमरा। समझ में आया? तो सर फ्यूचर में हमारे को इम्पैक्ट मिलेगा, हम रिकॉर्ड नहीं कर अब सकते। ये फ्यूचर में इम्पैक्ट मुझे इस कैमरा से मिल रहा है कि मैंने ये सोचा था नेम और फेम बढ़ेगा। देखो, हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जिस वक्त वो ट्रांजेक्शन हुआ उस वक्त आपका इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन यह था मैं बेटर सर्विसेज दूं, इसलिए मैं एक एसेट खरीद रहा हूँ, तो मैंने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अब उससे जो बेनिफिट होंगे वो प्रॉफिट्स में ऑलरेडी, मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड है, और वो प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगी, पर वो दिखेगी नहीं बिकॉज वो उस नाम से नहीं है, पर्टिकुलरली उस चीज के लिए नहीं किया आपने। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ऑफिशियली मैं क्लोज करता हूँ बिकॉज सब कुछ बता दिया है। सो अपन क्या करते हैं, अब डायरेक्टली देखते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है गुडविल का। सो अपन शुरुआत करते हैं 2025 के पेपर से ही, देखते हैं कैसा आया था क्वेश्चन। सर 26 का पेपर नहीं। 26 का मेन पेपर मेरे पास है। पहले उसका स्पेसिमेन, चलो 26 की बात कर रहे हैं तो पहले स्पेसिमेन देख लेते हैं। Okay, ये आपका स्पेसिमेन है 2026 का। इसमें शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में ही अपना गुडविल का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये भी नहीं है। ये रहा क्वेश्चन 5, ये दिया हुआ अपने को, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो अभी हमने सीखा। फर्म रन बाय अक्षय एंड बलदेव। कैपिटल दिया है अक्षय का, बलदेव का कैपिटल, अक्षय का करंट कैपिटल
जनरल रिजर्व दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हैं 4 सालों के, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो देखो एक ही क्वेश्चन में लगभग लगभग इसने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। तो कैलकुलेट करिए, मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ट्राई करिए। सर 4 सालों का ही दिया हुआ है ना बस? हाँ 4 साल, इसके नीचे कुछ नहीं है। एक मिनट बस। सर 2,45,000। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। तो अगर तुमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा है और तुम्हारा आंसर सही आया है तो तुम्हें पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बस यही। तो गुडविल का क्वेश्चन ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है।
सिद्धार्थ, तुम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं थे ना? नहीं, इससे तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं तुम्हें बस एक चीज बता देता हूँ, तुम एवरेज निकालोगे इन सबको ऐड करके, है ना? यहाँ तुम्हें क्या करना है, पहले ईयर का तो 40,000 ही रहेगा, सेकेंड ईयर का 45 रहेगा, थर्ड ईयर में इंक्लूडिंग लॉस है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको रिवर्स करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो इस 5,000 को प्लस कर दूंगा मैं। मतलब द प्रॉफिट यू विल टेक फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी 55,000। और यहाँ पर एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन एक नॉर्मल खर्चा होता है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बस जस्ट फॉर द सेक तुम ये पूरा क्वेश्चन कर पाओ। तो यू विल टेक 54,000। सो सर एवरेज निकालने के लिए, हाँ। सर मेरा आंसर 2,99,000 आ रहा है। नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो 54, 55, 45 एंड 40, ये 4 साल के प्रॉफिट्स लोगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। कृष्णा, तुम देख लो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा, अगर तुम इन सबको टोटल करोगे तो आई थिंक 1,94,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4। सो 48,500 शुड बी योर एवरेज प्रॉफिट। ये ठीक है? हाँ सर, ये सही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल अपने को दिया हुआ है। कितना है कैपिटल तुम्हारा? सर वैसे कैपिटल 240 आ रहा है। कैपिटल 240 आएगा, क्यों? हाँ क्योंकि अपन ये कैपिटल प्लस करेंगे, ये कैपिटल प्लस करेंगे, करंट भी प्लस करेंगे। लेकिन यहां पर ये क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैपिटल है, तो नेगेटिव कैपिटल है तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। ये कृष्णा तुम गलती कर गए होगे। नहीं सर, ये भी करा है मैंने। मैंने अच्छा सर चलो, फिर देखते हैं, फिर जनरल रिजर्व भी प्लस करेंगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये फिक्टिशियस एसेट होता है तो ये माइनस करेंगे। ये भी करा है सर। है ना? तो आपका 2,40,000 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ठीक। नहीं सर, मैंने इसमें 54,000 माइनस भी करा है। क्यों 54,000 माइनस करा? सर आप बोलते हो ना कि इसमें जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, हम्म। प्रॉफिट ही माइनस, प्रॉफिट या लॉस भी हो तो उसको माइनस करना चाहिए। तो मैंने इसका प्रॉफिट ही माइनस करेंगे लास्ट ईयर का तो। अरे दादा, ये कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल्स में बढ़ जाता है ना। हाँ सर। तो इनकी जो कैपिटल दी हुई है वो प्रॉफिट ऐड करके ही आई होगी ना। हाँ सर, तो हम प्रॉफिट तो माइनस कर देना सर उस टाइम पे भी। बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। अरे सारे प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या जिंदगी में तुम्हारे? ठीक है, तो तुमने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा दिया, तुमने सोचा बोर्ड का क्वेश्चन है तो कुछ तो अलग होगा। हाँ, कुछ तो तूफानी होगा ही बोला था, भी मैंने थोड़ा नहीं, दिमाग। ऐसा जरूरी नहीं है। सीधी चीज है तो उसको सीधा ही देखो, ज्यादा टेढ़ा देखने की जरूरत नहीं है। सो 2,40,000 आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 10% निकालेंगे तो 24,000 विल बी माई नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 48,500 माइनस 24,000। सो इट विल कम्स टू 24,500। और गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लिखना है अपने को। टू 24,500 इंटू 100/10, 2,45,000 विल बी योर गुडविल। सबको क्लियर है? अब मुझे एक एक करके बताओ, लावण्या कहाँ गलती करी थी? सर ये मेरा एवरेज प्रॉफिट करा था। अभी क्लियर हुआ क्या हुआ? सर एक बार वापस देखो, बता फर्स्ट ईयर दीजिए। का प्रॉफिट तो एज इट इज लोगी, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट भी एज इट इज लोगी, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में तुम्हारा 50,000 का प्रॉफिट है और इसमें बोलो इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हमने पढ़ा था तो 55,000, सो वी विल टेक 55,000 एज आवर प्रॉफिट। ये क्लियर है? नाउ फोर्थ, और फोर्थ ईयर में 60,000 का प्रॉफिट था, बोलो एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा है। किसको रिकॉर्ड नहीं करा है? डेप्रीसिएशन को। नाउ डेप्रीसिएशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस विच शुड हैव बीन डिडक्टेड। हम एबनॉर्मल को उल्टा करते हैं, बट जो नॉर्मल चीजें होती है तो उसको तो सीधा सीधा, तो इसको माइनस होना चाहिए था, बट इन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग है, हमने माइनस नहीं किया, तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल टेक 54,000 अवर प्रॉफिट फॉर फोर्थ ईयर। एम आई क्लियर?
इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्लियर है? सर एक डाउट था मेरे को और। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपने अभी बोला कि अब नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करते हैं। इट इज इफ इट इज लॉस तो उसे ऐड करेंगे, इफ इट इज एबनॉर्मल इनकम तो उसे माइनस करेंगे। तो सर जैसे इसमें 24th ईयर में 24 में 6,000 अब नॉर्मल लॉस है, तो हम नहीं ये। नहीं बेटा, 24-25 की बात कर रहे हैं। हाँ सर 6,000 इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं ना। सर नहीं 23-24 में। तो उसमें 5,000 है लॉस बाय थेफ्ट। तो सर वो भी तो उसमें माइनस होना चाहिए ना। सर प्लस होना चाहिए। माइनस नहीं, प्लस तो किया है दादा। ये देखो ना, प्लस तो किया है। सर इसमें नहीं, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट कर रहे हैं उसमें। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड में ये नहीं करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में वो वाला प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में अलग से दिया होगा। ये अलग है। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट लावण्या, एवरेज प्रॉफिट के अलावा? ना। पार तेरा सही आ गया था, सॉरी तेरा सही आ गया था। ओके सिद्धार्थ, समझ में आया थोड़ा बहुत। सिर्फ तुम्हें यहाँ दिक्कत गई होगी, बाकी तो आई होप तुम्हें मेथड पूरा क्लियर होगा, है ना? अनंतिका, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटाए। 2,45,000 इज अवर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखें 2025 में भी आया था क्या? आया तो होना चाहिए। ये मेन बोर्ड का पेपर है 2025 का। लेट्स सी, क्वेश्चन नहीं करोगे? हम्म हम्म, मजा आता है। तो आए लल्लू लाल, चल जा। चल, क्वेश्चन। हेलो कर दो सबको, हेलो। हरे कृष्णा। हेलो प्रीशा। देखो सब आपको हेलो बोल रहे, हेलो बोल रहा है कृष्णा भैया। देखो लावण्या दीदी भी बोल रही है। पाद भैया दांत निकाल के हंस रहा है। मैं कृष्णा भैया को जानती हूँ। कृष्णा भैया को जानती हो? हाँ। वो तो लल्लू लाल है, छोड़ो उसे। अच्छा अच्छा, मम्मी को बोलो पापा को प्यास लगी है। इस टाइम उसकी सुबह होती है, इस टाइम फुल एनर्जी में आ जाती है। सर क्लास क्वेश्चन थ्री। और चलेगी। हाँ, क्लास कितनी देर और चलेगी? बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर। ये लो क्वेश्चन 5, इसमें भी आया हुआ है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है यार। सर एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। हाँ वही मैं, एक मिनट रुकिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं, रिटायरमेंट का तो है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। रिटायरमेंट का तो क्वेश्चन है, लेकिन फोकस तो अपने को गुडविल पे करना है। तो क्या बोला? ऑन अनयूज रिटायरमेंट
इट इज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। तो मैंने बोला ना आपको, गुडविल सिर्फ इसी चैप्टर में से नहीं आएगा, आगे हर चैप्टर में आएगा। सो हमें इसमें भी गुडविल कैलकुलेट करना है। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो मैं सिद्धार्थ तुम्हें बता देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलता है। गुडविल इज इक्वल्स टू, आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज कर दो। सिंपल। ये मेथड तुमने नहीं सीखा था, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। ईयर ऑफ परचेज अपने को 4 दिया है, बाकी लोगों को कैलकुलेट करने दो, देखिए कितना आता है। सर स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जुआ। मतलब हमने कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा, तो ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल चीज है। सर 90,000 आ रहा है। तो 90,000 आ रहा है, और पहले वाले का 4:5 रेशियो हो जाएगा। 90,000, हम्म। ठीक है, परफेक्ट। 90,000 एंड रेशियो 4:5 हो जाएगा ना। किसका पोजीशन? पहले वाले का प्रॉफिट शेयरिंग फर्स्ट पार्ट रेशियो। का। हाँ वो ठीक है, अभी मुझे डिस्कस नहीं करना उसके बारे सर एवरेज प्रॉफिट 47,000 है क्या? में। नहीं, एवरेज प्रॉफिट 45,000 आएगा। इसमें ना एक ये पॉइंट था जो दिक्कत दे सकता था बस। सो देखो इसमें कैसे करेंगे, बाकी लोगों का है 90,000। नहीं सर, मेरा फिर थोड़ा दूसरा आया है। ठीक है, पार्थ तेरा आया, लावण्या नहीं, ओके, अनंतिका नहीं। सिंपल था यार, देखो 40,000 है यहाँ पर, इंक्लूडिंग गेन बोल रहा है। और गेन कौन सा वाला है, स्पेकुलेशन का, मतलब एबनॉर्मल है, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। सो फॉर द फर्स्ट ईयर योर प्रॉफिट विल बी 36,000, इसमें कोई डाउट। सेकेंड ईयर में क्या बोल रहा है, 80,000 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग, मतलब इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया अभी तक। और किस चीज का, ये रिपेयर का है। अब ये सोचिए, रिपेयर नॉर्मल एक्सपेंस होता है कि अबनॉर्मल एक्सपेंस होता है? सर नॉर्मल। नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है तो माइनस होना चाहिए था, पर हमने माइनस नहीं किया है। देखिए, एक्सक्लूडिंग का मतलब माइनस नहीं होता, और इंक्लूडिंग का मतलब प्लस नहीं होता। एक्सक्लूडिंग का मतलब है इसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हमने नहीं किया, दैट्स व्हाट एक्सक्लूडिंग मीन्स। ठीक है। सो एक्सक्लूडिंग मीन्स मैंने रिपेयर का एडजस्टमेंट नहीं किया था। फिर मैं सोचूंगा रिपेयर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि एबनॉर्मल को वैसे रिवर्स करना पड़ता है, और ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ बोल रहा है रिपेयर्स नॉर्मल एक्सपेंस है, तो नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस होना चाहिए था, पर मैंने माइनस नहीं करा है, तो मैं 6,000 को भी माइनस करूंगा। सो 74,000 मेरा सेकेंड ईयर का होगा। ये एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? ओके। थर्ड ईयर सिंपल है, 1,10,000। फोर्थ ईयर में लॉस दिया है -40,000। ठीक है, इस सबको हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो आई थिंक 1,80,000 आएगा, और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आई थिंक 45,000 आएगा। ईयर ऑफ परचेज अपने को 2 दिया हुआ है, तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 90,000। ठीक है, ठीक है। सर एक बार आप वापस बता दो, 4,000 माइनस क्यों हुआ? 4,000 बेटा, ये जो है ना, ये स्पेकुलेशन, ये एबनॉर्मल इनकम है अपनी। गेन बोल रहा है ना, तो स्पेकुलेशन से जब भी इनकम होती है तो वो एबनॉर्मल इनकम होती है। ठीक है, एबनॉर्मल इनकम है तो पहले वो प्लस हो चुकी है, पर हमें सारे एबनॉर्मल चीजों को रिवर्स करना पड़ता है।
इफ इट इज एन लॉस तो वो पहले माइनस हुआ होगा, अब उसको प्लस कर देंगे बिकॉज उसका इफेक्ट हटाना है। सिमिलरली कोई इनकम है जो एबनॉर्मल है तो वो पहले प्लस हो चुकी होगी, उसका इफेक्ट हटाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये इसको ये गेन है, ये पहले प्लस हो गया होगा इसलिए अब हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ये भी देखो, इन्होंने आपको मेन बोर्ड पेपर में लिख कर भी दिया है, लिख कर नहीं भी दिया ना तो हमको ये करना है। शो द वर्किंग्स क्लियरली विद द फॉर्मूला। तो ये मैं आपको जो बार बार बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। वर्किंग कैसे भी करो, कैसे भी करो, बट उसको थोड़ा उसको क्लियरली शो करना है आपको। जो भी मेथड यूज करो बट शो इट क्लियरली। सो एक्चुअली ये कौन सी वर्किंग बोल रहा है, ये वर्किंग ये वाली बोल रही है जो हमने ये प्लस माइनस करे ना, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना सिखाया था, वो वाली वर्किंग बोल रहा है क्लियरली शो करो। ठीक है। चलिए। सो अब आपका कल क्लास नहीं है तो आपका एक होमवर्क है, आपके चैप्टर में बुक में, चाहे वो गोयल हो या फिर टीएस ग्रेवाल हो। एक मिनट रुकना है। सर कल क्लास नहीं है। क्या बोल रहा है? सर कल क्लास नहीं है। कल थर्सडे है क्या? हाँ सर। ठीक है, कल इस बार क्लास नहीं रखते हैं, सो आप घर पे पढ़िएगा। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन अपनी क्लास नहीं रहेगी, लॉन्ग वीकेंड मिल गया आपको। बट आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपका होमवर्क है, कल आपको क्या काम करना है। आपकी डीके गोयल ले लो या टीएस ग्रेवाल, जो भी आपके पास है आप यू कैन यूज दैट। उसमें जितनी भी थ्योरी स्टार्टिंग में दी हुई है चैप्टर में, नॉट इन एमसीक्यूज, वो आप रीड कर लीजिए। और वो रीड करते वक्त आपको कोई भी डाउट आता है उसको नोट कर लीजिए एंड यू विल आस्क मी इधर ऑन व्हाट्सएप, और या फिर आप मुझे रिकॉर्ड करके आवाज अपनी भेज सकते हैं, द वे यू वांट। ठीक है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बट बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, तो ये काम आपको करना है, ये काम सिद्धार्थ तुमको भी करना है। ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास तुमने मिस करी थी, फर्स्ट और सेकंड क्लास जिसमें मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाया था, उसके वीडियो लिंक्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। इन 2-3 दिन में तुम ये सारे कंप्लीट कर लोगे, सो तुम्हारा भी ये वाला चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अ, अगर अगर मैं फ्री हुआ तो इधर ऑन फ्राइडे और ऑन संडे, सैटरडे तो देर देर इज नो चांस। फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ हम लोग डिस्कशन कर लें अगर आप चाहें, नहीं तो संडे को जो टेस्ट हमने दिया था। ठीक है, वो कॉपीज आपको कल तक मिल जाएंगी। हम वी विल डिस्कस, वी कैन डिस्कस ऑन फ्राइडे। सर ठीक है। फ्राइडे। ठीक है ना। तो तुम्हारा कल का काम है, कल तुमको थ्योरी पढ़ना है पूरा, फ्राइडे को अपन डिस्कशन कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करें। बाय सर, थैंक यू सर। सर एक ओके बाय डाउट था। गाइस। हाँ बोलना बेटा। थैंक यू सर। सर वो क्वेश्चन 6 में था, टीएस ग्रेवाल वाले को। यस ग्रेवाल की क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल में। यस सर। एक मिनट निकाल लो। कर दो। बताओ। सर इसमें जैसे नीचे दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग ईयर टू अमाउंटेड टू 24,000। हाँ तो सर ये अब नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हाँ होगा हमारा? एबनॉर्मल है ना बेटा, एबनॉर्मल है ना, क्योंकि आप फिक्स्ड एसेट्स को रेगुलरली सेल करते हो क्या? नहीं सर। अच्छा, क्या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना हमारा बिजनेस का पार्ट होता है क्या? नहीं। नहीं, फिक्स्ड एसेट्स तो हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। सो वेन एवर वी सेल अवर फिक्स्ड एसेट, उसमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बोथ आर एबनॉर्मल बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर इन नेचर। ठीक सर है। वो तो करने के बाद भी पीछे का आंसर और मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा था।
अच्छा चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर 2 24,000 और ईयर 4 में 60,000 है। तो आपका ये लॉस है ईयर 2 में, ध्यान दो, ये -4,80,000 है। और ये एबनॉर्मल इनकम है, इसको भी माइनस करोगे तो आपका -5,04,000 आ जाएगा। ठीक है। और लॉस ऑन सेल ऑफ, सॉरी, प्रॉफिट फोर्थ ईयर का, तो फोर्थ ईयर में इसमें से -60,000 कर देंगे तो ये टेन लैख सर ट्वेंटी थाउजेंड फोर्थ में। सॉरी सॉरी, फोर्थ में -60,000। फिर लास्ट में बोला सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन ईयर 4, ईयर ईयर 6 सिक्स। 6। अच्छा ये लॉस है, ये एबनॉर्मल है, तो इसको प्लस कर देंगे इसमें 60। ठीक है। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, लास्ट 5 ईयर्स का। 6 साल दिए हैं, पर अपने को कौन से लेने, 5 ईयर्स के। अच्छा ये 5 ईयर्स कौन से होंगे, सर वन वन टू टू थ्री फाइव 1 2 3 4 5 होगा, या फिर 6 5 4 3 2 1 होगा। 6 5 ओ 6 5। लास्ट लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो आप सब लोग भी ये ट्राई करिएगा क्वेश्चन। ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, हरे कृष्णा। बाय कर दो पीछे सबको, बाय करो। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू Thank you, sir. सर। Bye.